भारत की कम्युनिस्ट पार्टी से जिला सचिव ओम प्रकाश कामरेड दोस्तों आज जुड़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की है। फिलहाल आज खास बातचीत में दोस्तों शामिल हो चुके हैं। फिलहाल आज बातचीत करेंगे ओम प्रकाश कामरेड जी से। कामरेड साहब, स्वागत आपका आज के प्रोग्राम के लिए। आपके चैनल का भी स्वागत है, दर्शकों का भी स्वागत है। कामरेड साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आएगा, आप विधानसभा चुनाव की आपने दावेदारी ठोकी है, किस मुद्दे के भिवानी में आप मैदान में उतरे हैं? क्या मुद्दे लेके चल रहे हैं जनता के बीच में? देखिए, हम पिछले 10 साल से मैं बैंक की नौकरी छोड़ करके 6 साल पहले चीफ मैनेजर की नौकरी छोड़ के आया था। उससे पहले भी बैंक में नौकरी करते हुए किसान मजदूरों के आंदोलनों में भाग लिया है, जेलों में भी गए हैं। और पिछले 10 साल से हम किसान की, मजदूर की और छोटे व्यापारी की, आम दुकानदार की, नौजवानों की, महिलाओं के मुद्दे हम उठाते रहे और लगातार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करते रहे। कुछ समस्याएं हल भी की। हम चाहते हैं कि किसान को संवैधानिक तौर पर एमएसपी मिले, उसकी गारंटी हो, और मजदूर को की दिहाड़ी बढ़े, उसको काम मिले मनरेगा का। और यहाँ कोई भिवानी में बड़ा कारखाना लगे, क्योंकि यहाँ भयंकर बेरोजगारी है। तमाम महकमों का ये जो सरकार निजीकरण कर रही है, उनका निजीकरण रोक के महकमों का फैलाव हो, स्थायी भर्तियां हो, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। परियोजना वर्कर जो हैं, आंगनबाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है, उनको कर्मचारी मान करके न्यूनतम वेतन और तमाम सेवानिवृत्ति लाभ उनके लिए लागू हों, और महकमों का निजीकरण बंद हो। और जो नागरिकों की नागरिक सुविधाएं हैं, पीने का स्वच्छ पानी मिले, गांव में भी शहर में भी, खेती के लिए पानी आए नहरों में, और सीवरेज व्यवस्था ऐसी हो जो कोई दिक्कत ना हो लोगों को। आए दिन सीवरेज व्यवस्था फेल हो चुकी है और गंदा पानी पीने को मिलता है। सीवरेज और पानी की पाइपलाइनें मिली भी, 80% लोग गंदा पानी पी रहे हैं। पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं। तमाम गलियां साफ सुथरी हों और बिजली की व्यवस्था ठीक हो। आपका स्कूल, शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ सरकार ध्यान दे। यहाँ हमारा मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है, लेकिन सिविल हॉस्पिटल की हालत बहुत खराब है। कई बीमारियों के डॉक्टर ही नहीं है। आए दिन जो है आपकी अल्ट्रासाउंड की मशीन खराब रहती है, डॉक्टर नहीं बैठा, हजार लोग जो है वेट करके चले जाते हैं। बहुत बुरी हालत है। इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देने के लिए हम लोग ये चुनाव लड़ रहे हैं, और वर्तमान जो प्रतिनिधि हैं जो भिवानी के, वो कोई ध्यान नहीं दे रहे, और वो प्रॉपर्टी के लगे हुए, पैसा बनाने में लगे हुए। हम लोगों ने लगातार मेहनत की है। कुछ लोग ऐसा है जो दावेदारी जता रहे हैं, वो 4 पार्टियां बदल चुके। आए दिन किसी पार्टी में होते हैं, फिर किसी पार्टी में चले जाते हैं। उनका एक ही उद्देश्य है कि भाई एमएलए बन करके पैसा कमाएं और अपने घर की सुविधाएं बढ़ाएं। हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। हम तो बल्कि 85,000 की नौकरी छोड़ के इस काम में आए। राजनीति पैसा कमाने का पैसा नहीं है, राजनीति लोगों की जन सेवा का पैसा है। और कई लोग जो है जात पात में भी लिप्त हैं, और अवसरवाद आपका जो है भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम लोगों के दूर दूर भी भ्रष्टाचार, जात पात और इस तरह का अवसरवाद नहीं है। हम वास्तव में जन सेवा के लिए जो है मैदान में आए हैं, और इसके लिए लगातार संघर्ष करें। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जो हमारा, जिस दिन किसानों में ना गए हो, मजदूरों में ना गए हो, कानून व्यवस्था को लेकर शहर में जो चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, उनके लिए प्रदर्शन ना किया हो, प्रशासन पर दबाव ना दिया हो। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जहां नागरिक सुविधाओं के लिए, आम जनता के लिए हम ना लड़ते हो। इसलिए हम हमारी दावेदारी ठोक रहे हैं। इसलिए हम हमारी दावेदारी ठोक रहे हैं। तो क्या लगता है, आप अपनी जो दावेदारी ठोक रहे हैं, आप प्रमुखता से जीतने के बाद भिवानी की जनता का काम करा पाएंगे? बिल्कुल करा पाएंगे। हम लगातार संघर्ष करेंगे, अधिकारियों पर भी यहाँ दबाव रखेंगे, सरकार से भी सहयोग लेंगे, और लोगों की लड़ाई भी लड़ेंगे। खाली ये नहीं कि विधानसभा का मेंबर बन गया, विधानसभा में बात उठाती, हमारी नहीं सुनी। ओम प्रकाश जी, किसको टक्कर में मानते हैं? आपका किसके साथ मुकाबला होने जा रहा है फिलहाल? देखिए, हमारा अभी तो कांग्रेस पार्टी ने कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, और पार्टियों के भी नहीं आए। भाजपा ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। हमारी पार्टी जो है वो भाजपा को हराना चाहती है।
क्योंकि भाजपा जो है वो तमाम पार्टियों से अलग तरह की पार्टी है, जो बड़े चहेते पूंजीपति की का दोस्ताना है उसके साथ, उसके हक में नीतियां बनाती है और रोजी रोटी पर हमला करती है। और हमारी जो सामाजिक ढांचा है, ताना बाना है, उसको जाति और धर्म की लामबंदी करके उसको बिगाड़ रही है। और प्रशासन में भी ये गलत इस्तेमाल कर रही है हमारी संस्थाओं का। इसलिए हमारा उद्देश्य उसको हराया जाए और उसकी जगह एक हरियाणा में जनहितैषी सरकार बने, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और वामपंथ की ताकत भी बढ़े, विधानसभा में उसकी उपस्थिति दर्ज हो, ताकि वो काम करने वाले लोग, मेहनत करने वाले लोग उनकी आवाज को उठा सके। यही उद्देश्य है। मेरा एक सवाल रहेगा, सवाल यह है, खिलाड़ी विनेश फोगाट जी को मेडल ना मिलकर क्या कहेंगे आप लोग, किस नजरअंदाज से देखते हैं? देखिए, मेरा तो इतना ही कहना है कि वो लड़की जिस संघर्ष से निकली है, उसके साथ जो उसने आरोप लगाया है यौन शोषण उन लड़कियों के साथ हुआ है, उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई है और सरकार ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने संघर्ष भी किया है। और संघर्ष करने के बाद कोई लड़की 53 किलो से 50 किलो पा जाए और संघर्ष करे और दुनिया की नामी पहलवान को उसने हरा दिया, एक दिन में 3 कुश्ती उसने जीती है, तो निश्चित तौर पर गोल्ड मेडल जाती। और जितनी कुश्ती उसने जीती है कम से कम उसका तो उसको अवार्ड मिलना चाहिए, और वो नहीं दिया। चलो मान लिया 100 ग्राम उसका वजन ज्यादा हो गया, भाई फाइनल के लिए ही था वो तो, लेकिन वो जो गोल्ड से नीचे जो मेडल जीता है उसने, उसको वो तो हक मिलना चाहिए। उसके साथ अन्याय हुआ है और ये संघर्ष में उसके साथ अन्याय हुआ, सरकार ने उसकी बात नहीं सुनी, लोगों ने लड़ाई लड़ी और रोडों पर जिस तरह से उसको घसीटा गया, उसके बाद भी वो मतलब आपकी ओलंपिक में गई है। ये एक असाधारण लड़की है, कोई मामूली बात नहीं है।